नमस्कार दोस्तों, RCET एग्ज़ाम रिव्यू में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जितने भी RCET के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपको पता है कि 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारी जो भी वीडियो है आप उसको उठा के देख सकते हो। जो 35 क्वेश्चन से उसमें से लगभग 20 या 25 क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं उनमें से आते रहते हैं, क्योंकि हम जो भी पेपर होता है ना उसका अध्ययन करके ही क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन अपने करेंगे और 35 क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, और किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होता है RCET का वो भी आपको साथ में बताते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि TDS के लिए पूरा नाम क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि TDS के लिए पूरा नाम क्या है। अब देखो, आपको समझने वाली बात ये होती है कि TDS के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। TDS होता है एक प्रकार का टैक्स। ठीक है, तो इसमें देखो आपके जो भी 4 आंसर हैं उनमें से आप देखो, इसका TDS का मतलब टैक्स। तो समय जमा योजना, टाइम डिपॉजिट स्कीम, क्या ये आपका पहला क्वेश्चन, पहला आंसर सही हो सकता है? देखते हैं। नहीं, टाइम डिपॉजिट स्कीम पता नहीं चल रहा है, ये टाइम डिपॉजिट स्कीम क्या है। ठीक है, कुल जमा योजना, टोटल डिपॉजिट एट स्कीम, ये भी नहीं हो सकता। स्रोत पर कटौती अर्थात टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और मैंने आपको बताया था कि TDS क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका जो C है वो आपका क्या है, सही है। स्रोत पर कटौती, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, 3 नंबर आपका सही है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हुआ सही। अब अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये MS एक्सेल से संबंधित आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एक नाम बॉक्स क्या है। ठीक है, एक प्रकार से ये क्या है, एक नाम बॉक्स क्या है। तो इसके आंसर हम पढ़ते हैं। पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है। नहीं जी, ये तो नहीं है। फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। हाँ, ये भी आपका कुछ कुछ लग रहा है, लेकिन इससे पहले अपने चारों आंसर और पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है। स्टेटस बार के नीचे, नहीं जी ये भी नहीं है। मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। मेन्यू बार के नीचे, नहीं जी ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला बार के बाईं ओर आपका ये दिखाई देता है क्या, एक नाम बॉक्स। ठीक है, आपने किया होगा, एक फॉर्मूला बार होती है, इससे ऐसे आपकी एक फॉर्मूला बार है। ठीक है, इस फॉर्मूला बार के जो बाईं तरफ है, ठीक है, इस तरफ यहाँ पे आपका क्या है, नाम बॉक्स होता है। कुछ किसी भी सेल के अंदर आप होते हो ना, MS एक्सेल के अंदर जब आप वर्क करते हो, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर होते हो तो उसमें अपने आप आ जाता है कि आप किस में हो, B3 में हो। बी ऐसे लिखा होगा B3 में हो, कौन सी सेल में हो। ठीक है, तो वो बता देता है कौन सी सेल में हो, B3 में हो, A2 में हो, तो इसके अंदर दिखाई देगा आपका। ठीक है, इसके अंदर, किसके अंदर, यहाँ बाईं तरफ। तो इसमें लिखा हुआ फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक मिनट रुको, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है कि GPS का पूरा नाम क्या है। GPS होता है, जैसे आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, कहीं पे जाते हो तो आप अपने मोबाइल का जो लोकेशन है वो GPS है वो ऑन कर देते हो। ऑन करने के बाद में आपको पता चलता है कि आप जैसे किसी दूसरे स्थान पे जा रहे हो, तो वो अपने आप आपको लेके चला जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये देखना है। तो जियोग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, नहीं जी ये तो आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम, ये भी नहीं हो सकता। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, हाँ ये आपका जो है 3 नंबर आपका सही है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोब की जिस पोजीशन पे हम हैं वो सिस्टम है। अभी हमारा ये पोजीशन है और हम उस जिस पोजीशन पे जाना चाहते हैं वो आपके बारे में बताता रहता है। ठीक है, अब चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4। 3 नंबर हो गया और ये आ गया आपका
क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है कि आम तौर पर, ठीक है, आम तौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आम तौर पर किस प्रकार का खाता होता है जो ईमेल व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार का खाता होता है, तो पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ठीक है, दूसरा POP3, फिर होता है IMAP, HTTP नहीं जी। ठीक है, तो कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज आपका सही होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज पहला ही आपका सही हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को भी देखना है। ठीक है, फिर आपको सॉल्यूशन करना है एग्जाम के अंदर। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, तो आपको पता ही है कि रोजगार जो होता है उसके लिए हम ई मित्र के माध्यम से भी पंजीयन करते हैं, और रोजगार विभाग की जो साइट होती है, ठीक है, उससे हम पंजीयन करते हैं। आपको पता ही है अभी ई मित्र वाला भी आपका यदि ऑनलाइन करेगा कोई फॉर्म, ठीक है, या आप भी कोई ऑनलाइन फॉर्म करोगे तो आपकी रोजगार विभाग कोई साइट होगी तभी आप उसको ऑनलाइन कर सकते हो। कोई साइट ही नहीं है तो ना तो आप खुद कर सकते हो ना ई मित्र वाला कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ये आंसर है इसके ये दोनों ही आपके क्या हुए, सही हुए। ठीक है, तो इसका सी आपका सही हुआ, 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सी सही है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, फिर आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके क्वेश्चन सही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, फिर अपने चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में इपिक EPIC क्या है, इपिक क्या होता है, इसके बारे में ये आपसे पूछ रहा है। तो इपिक के बारे में आपको बताना, एक चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, चुनाव फोटो पहचान पत्र, ठीक है, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो, चुनाव कर्मी का पहचान पत्र, चुनाव फोटो पहचान पत्र, चुनाव फोटो, इसका जो आंसर है वो ये रहेगा आपका बी, आपका इसका आंसर रहेगा। चुनाव फोटो पहचान पत्र होता है इपिक कार्ड, आपके पास जो कार्ड होता है इपिक, वो आपका चुनाव फोटो पहचान होता है। ठीक है, तो आपका बी नंबर इसका सही रहेगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है, 1 घंटा होता है, आप 35 क्वेश्चन 35 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास 1 घंटा होता है। विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है, विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि आप जो विंडो 10 है उसमें आप सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे नहीं कर सकते देखते हैं, इंटरनेट से सीधे, ठीक है जी, विंडो स्टोर से, ठीक है जी, CD DVD पेन ड्राइव, ठीक है, वर्ड फाइल का उपयोग कर। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है डी पे, क्यों, क्योंकि इंटरनेट से तो हम किसी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडो स्टोर से भी कर सकते हैं, CD DVD या पेन ड्राइव में डाल करके किसी सॉफ्टवेयर को ला के अपने घर पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों तो आपके सही सही प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला क्या, वर्ड फाइल का उपयोग करके, वर्ड फाइल का उपयोग करके आप कैसे कर सकते हो, तो ये आपका आंसर क्या है, गलत है, डी नंबर। आपको यहाँ पे ज़रूर पढ़ना है, इसको नहीं को पर ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, नहीं, इसने नहीं पूछा है, क्या पूछा है, इसने नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये नहीं आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर आपका आसान से सॉल्व होगा। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है वो आपका क्या बोल रहा है, तो आपके 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक प्रेजेंटेशन
एक प्रेजेंटेशंस के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो F5 की को दबाया जाता है। स्लाइड शो मेनू में व्यू शो ऑप्शन को चुनना। स्लाइड शो मेनू में रिहेंस टाइम को चुनना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए आपका जो आंसर है वो कौन सा रहेगा, ए और बी दोनों। ठीक है, जिसमें कौन सा आपका आंसर रहेगा, ए और बी आपका दोनों। ये जो डी नंबर आपका आंसर है ये आपका सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। तो पहला अपने पढ़ते हैं, ऑल कैप का अति एक्सेस प्रयोग, उच्च प्राथमिकता का उपयोग, अधिक उपयोग, रिलायंस रिप्लाई ऑल का अधिक उपयोग, संक्षिप्त और उचित विषय। मेलिंग शिष्टाचार ये होता है कि आप ना जो मेल के अंदर जो भी लिखते हो ना वो आपको छोटा लिखना है और आपका उचित विषय होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका विषय है, तो ये आपका डी नंबर आपका सही है। तो देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, सभी आंसर्स को पढ़ना है और फिर देखना है मेल क्या होता है। मेल के अंदर आप यदि छोटा लिखोगे और उचित विषय लिखोगे तो आगे वाले को समझ में भी आएगा आपने क्या लिखा है और क्या कहना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडो 10 में नहीं है। विंडो 10 में कौन सा आपका अकाउंट नहीं होता है। तो आपको विंडोज 7, 8 और 10 सभी विंडो के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन आजकल विंडो 10 के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडो 10 में नहीं है। तो आपको देखना नहीं है पूछा उसने, यहाँ पे देखना आपको नहीं है पूछा है, क्या पूछा है, नहीं है। तो नहीं है पे आपको फोकस रखना है। तो देखो पहला क्या है, स्टैंडर्ड, दूसरा है प्रशासक, सी है दोनों ए और बी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या रहने वाला है, 10 नंबर का। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर है स्टैंडर्ड, प्रशासक, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका जो आंसर है ये रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका डी जो है वो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। टाइम्स न्यू रोमन, कैलवरी और क्रूतिदेव, ठीक है, ये क्या होते हैं आपको पता ही है। ये एक प्रकार के क्या होते हैं, फ़ॉन्ट होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के फ़ॉन्ट होते हैं। तो पहला इसका सही हो गया। पेज लेआउट नहीं जी, प्रिंटिंग नहीं जी, इनमें से कोई नहीं जी, फ़ॉन्ट। तो पहला ही आपका सही है, ये फ़ॉन्ट है। टाइम्स न्यू रोमन पूछ सकता है आपसे, नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कैलवरी क्या होता है, क्रूतिदेव क्या होता है। ठीक है, क्रूतिदेव होता है हिंदी में फ़ॉन्ट, हिंदी का फ़ॉन्ट। देवले क्या होता है, हिंदी का फ़ॉन्ट। ठीक है, इस तरीके से ये पूछ सकता है ये क्या है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। वास्तव में लागू नहीं करता है किसको, मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। तो कौन सा होता है, देखो 98, विंडो NT, विंडो XP, MS DOS। तो आपका MS DOS है वो क्या है, आपका मल्टीटास्किंग नहीं होता है। MS DOS क्या होता है, मल्टीटास्किंग नहीं होता है। और होता है विंडो 98 होता है, NT होता है, XP होता है, इसमें सब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, लेकिन विंडो DOS, MS DOS में आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है। बहुतायत से उपयोगी है, कहाँ पे ज़्यादा उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट का, तो इसमें स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, ठीक है, सही है जी। और स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, ठीक है जी। प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह, ठीक है जी। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो आपका डी रहेगा, उपरोक्त सभी सारी जगह पे इसका पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोडेम का पूरा नाम क्या है। अब मोडेम का पूरा नाम क्या होता है ये सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो बी देखो आप, मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, ये भी नहीं होता, ए और बी दोनों पर, इसका मतलब मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, इसका जो आंसर है वो सही है। फिर आप अपने चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। ठीक है, सीमा, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, तो कौन सी सीमा होती है, स्पीड, शुद्धता, परिश्रम, बुद्धि का अभाव। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर क्या है, बुद्धि का अभाव होता है। बाकी तो स्पीड, शुद्धता, परिश्रम ये तो है ही, शुद्ध बुद्धि का अभाव होता है, इसके अंदर बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, मनुष्य में बुद्धि होती है लेकिन कंप्यूटर में नहीं होती है। कंप्यूटर को हम क्या है कि विवश कर देते हैं, फिर वो अपने आप सब कुछ कंप्यूटर से जो हम चाहते हैं ना वो कंप्यूटर निकाल के देता है, किसको, यूज़र को, लेकिन यूज़र चाहेगा तभी आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप पुराने जो क्वेश्चन पेपर है वो आप उठा के देख सकते हो। तो 16 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडो 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडो 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, सेटिंग, ऐप, सर्विस, कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम, प्रोग्राम फीचर, टास्क बार, ये टास्क बार नहीं है, और ए और बी दोनों आपके सही हैं, पहला भी है सही है, दूसरा भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टाइम आपका ज़्यादा हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक उदाहरण है। GUI का उदाहरण, ग्राफिकल का मतलब है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, और इसमें ये भी क्वेश्चन बन रहा है आपका, आपकी GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, उदाहरण है, उदाहरण है पूछा है। ठीक है, तो कौन सा आपका उदाहरण होता है, विंडो 8.1 है, मैक ओएस है, लिनक्स है, यूनिक्स है। ठीक है, तो कौन सा होता है, GUI का आपका उदाहरण है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा, यूनिक्स। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है। अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है, कौन सा चल रहा है, तो नोगाट चल रहा है। कौन सा चल रहा है, नोगाट। ठीक है, एंड पे चल रहा है नोगाट। ठीक है, मार्शमैलो ये सब कुछ आ चुके हैं, नोगाट अभी चल रहा है, आपको ये ध्यान में रखना है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPDS का विस्तृत नाम क्या है, EPDS का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, EPDS का पूरा नाम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। क्या होता है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि MOOC का पूरा नाम क्या है, तो MOOC का पूरा नाम होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, हॉटस्पॉट्स के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो आप अपने मोबाइल में चलाते ही हो, कंप्यूटर में वगैरह में, सब में हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, सभी को पता है भी, जब हम हॉटस्पॉट चलाते हैं तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, वाईफाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे, इस तरीके से, ट्रम HDMI में HD क्या है, बीच का पूछ लिया, HD स्टार्टिंग का पूछ लिया उसने भी, स्टार्टिंग में जो HD है ना उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, तो हाई डेफिनेशन होती है। क्या होती है, हाई डेफिनेशन होती है। इस तरीके से वो पूछ सकता है, जैसे एक मिनट पूछ सकता है वो HTTP के बारे में पूछ सकता है, तो पूछ सकता है कि HTTP में जो आपकी TP है, TP की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे पूछ सकता है वो। तो आपको याद रखना है ये किस तरीके से होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है फुल फॉर्म। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है, स्कैन भी करता है और पढ़ता है। तो ये आपको सभी को पता है क्या होता है, ये पढ़ता भी है और स्कैन भी करता है। तो क्या है, ओमार होता है। क्या होता है, ओमार शीट होती है। जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे वो होता है ओमार शीट। ठीक है, उसके बारे में इसने बताया है। फिर आता है GUI, नहीं UPI, जिससे आप पेमेंट वगैरह करते हो। UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एक देखो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि UPI की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? पैसे भेजने के लिए। पैसे भेजने के लिए पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25। SSO की फुल फॉर्म क्या होती है? SSO का पूरा नाम क्या होता है? तो सभी को पता है, सिंगल साइन ऑन होता है। SSO होता है सिंगल साइन ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? ठीक है, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो सभी बच्चों को पता है कि क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, वो हटा देता है। जो भी आपकी फॉर्मेटिंग की होती है वो सब हटा देता है, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन है। गूगल ड्राइव भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, ड्रॉपबॉक्स भी है। इसका मतलब ये जो उपरोक्त सभी है ये आपका सही है, डी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? ये कई बार क्वेश्चन में आता रहता है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में है? तो कौन से टैब में होता है? ये आपका पेज लेआउट के अंदर होता है। पेज लेआउट के अंदर होता है ओरिएंटेशन। ठीक है, जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपके इस तरीके से के पेज होते हैं। ठीक है, ये आप क्या होगा, पोर्ट्रेट पेज होता है और लैंडस्केप आपका इस तरीके से पेज होता है जो जिसमें प्रिंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? ठीक है, तो क्या घटित होता है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। उसका आंसर आपका क्या है? स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। ठीक है, चेंज नहीं होती है। तो पहला ही आपका इसके अंदर जो आंसर है वो आपका सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विंडो में जो स्टार्ट बटन है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो पहला आपका एप्लीकेशन लॉन्च करना, ठीक है जी। डिवाइस सेटिंग करना, ठीक है जी। सिस्टम को बंद करना, ठीक है जी। इसका मतलब जो आपका उपरोक्त सभी है वो आपका सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग का एक कौन सा उदाहरण है? ठीक है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग का जो उदाहरण है वो ट्विटर है। ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग का जो उदाहरण है वो कौन सा है? वो आपका ट्विटर है। ठीक है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी? तो कौन से अवसर पे शुरुआत की गई थी? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे इसकी शुरुआत की गई थी। सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आपका है। इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी नहीं है? वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी नहीं है। तो कंप्यूटर है, लेकिन जो इन्वर्टर्ड है ना, ये नहीं है। ठीक है, फिर 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनी है? जो वर्कबुक होती है ना, वो किसके संयोग से बनी हुई थी? क्या चीज़ जुड़ा होता है जिससे वर्कबुक बन जाती है? ठीक है, तो किससे आपकी वर्कबुक बनती है?
ये आपको पता ही है, वर्कशीट एवं चार्ट। ठीक है, वर्कशीट एवं चार्ट से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, WW। सभी को पता है WW का पूर्ण रूप क्या है। WW का जो पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जैसे हमारा आपको बता ही देता हूँ, जैसे हमारा ये पूरा क्या ग्लोब है, ग्लोब है, जगह जगह आपके देश हैं, इधर भी देश है, सभी जगह देश है। ठीक है, देश हैं। आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ भाई, आप कभी भी भूलोगे नहीं, रटना नहीं है। ठीक है, लेकिन सभी के रटा हुआ है ये WW वाला। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है कि वर्ल्ड जो हो गया, ये पूरा ग्लोब है, वो पूरा वर्ल्ड है एक तरीके से। वाइड होता है यहाँ से दूर दूर तक। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। और वेब होता है जाल, जैसे ये सभी नेट से कनेक्टेड हैं एक एक देश। ठीक है, तो ये जाल बन गया, जाल बन गया, इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब ये जाल है। वर्ल्ड मतलब पूरा संसार, वाइड होता है दूर दूर तक जो देश फैले हुए हैं, और जो वेब एक जाल के माध्यम से जुड़े हुए हैं नेट पे, तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें।